प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड के रिएक्शन किसके साथ बच्चों। सबसे फर्स्ट एल्कोहलिक KOH, सेकंड बच्चों NaNH2 एंड थर्ड बच्चों अमोनिया। सही है बात? हाँ बच्चों, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चों? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है? हाँ सर। इसके पहले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोग को बताया था एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ एंड एक्वस KOH के साथ। मैंने आप लोग को बताया था बच्चों कि जो एक्वस KOH होता है, कहने का मतलब बच्चों उसमें OH माइनस एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट था। वो क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, मैकेनिज्म वहां पे SN2 होता है। लेकिन बच्चों अगर कभी भी OH माइनस एल्कोहलिक मीडियम में प्रोवाइड कर दिया जाए, सही है? हाँ, तो वहां पे मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सही है? हाँ सर। अगला बच्चों NaNH2। NH2 माइनस भी बच्चों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए यहां पे भी बच्चों हमेशा मैकेनिज्म क्या होता है? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि बच्चों जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव करता है और बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। कहने का मतलब बच्चों अमोनिया जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन अगर बच्चों अमोनिया के साथ साथ आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर के बल्कि वहां पे क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और एक केस और बच्चों, अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड की डिग्री बढ़ाते हैं, कहने का मतलब बच्चों एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बच्चों अमोनिया बेस की तरीके से बिहेव करेगा बच्चों और मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और वहां पे प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एल्कीन। सही है बात? हाँ। तो चलिए देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है? हाँ सर। देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट अपन लोग इसमें नेट रिएक्शन देखेंगे। क्या नेट रिएक्शन? मैंने आपके सामने बच्चों एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया RCH2CH से बच्चों एक लिविंग ग्रुप जोड़ा X। ठीक है? हाँ, CH3। अगर बच्चों इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन आप लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो बताइए बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सही है बात? हाँ। क्या होता बच्चों? प्रोसेस देखिएगा बच्चों, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो X होता बच्चों वो धीमे धीमे यहां से लीप करता है और OH माइनस बच्चों धीमे धीमे बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करके उठा ले जाएगा और जो बीटा हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था बच्चों वो धीमे धीमे शिफ्ट होकर के अल्फा कार्बन की तरफ बढ़कर बच्चों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एल्कीन प्रोडक्ट बनाएगा। सही है बात? हाँ। तो ये X बच्चों यहां से लीप करेगा। ठीक है? हाँ। किस फॉर्म में? X माइनस के फॉर्म में। बच्चों देखिएगा, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट होता है उस कार्बन को अपन लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये वाला कार्बन क्या बच्चों? बीटा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी क्या है? बीटा कार्बन है। तो बच्चों जो बेस है OH माइनस वो या तो यहां से हाइड्रोजन ले जा सकता है और या तो यहां से हाइड्रोजन ले जा सकता है बच्चों। तो अगर यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा तो इस अल्फा कार्बन और इसका बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों क्या? RCH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। सही है बात? हाँ। लेकिन बच्चों अगर बेस इस बीटा हाइड्रोजन को ले गए, यहां वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा? हाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? RCH2CH डबल बॉन्ड CH2। सही है? हाँ। अगर मैं बात करूं बच्चों इस प्रोडक्ट में देखा जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा इस दोनों लोग के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बच्चों? 3। और इस एल्काइल के पास में भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होगा। मतलब बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इस प्रोडक्ट में है ना। हाँ। इसमें बात किया जाए बच्चों तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन अल्फा कार्बन बच्चों तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सही है? हाँ।
तो बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, कहने का मतलब इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है, और ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल है। ठीक, हां सर। अब बताइए जो मोर स्टेबल होता है बच्चों उसका नाम क्या होता है, सेटजेब प्रोडक्ट, सेटजेब प्रोडक्ट। ठीक है, हां। लेकिन बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम, कहने का मतलब जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता बच्चों उसका नाम होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। सही है बात, हां। ये एचपी है बच्चों और ये एसपी है। आपको बताना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। सर हां सर, हम लोग ऐसे मेजर प्रोडक्ट नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर डिपेंड करता है वो लिविंग ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक, हां बच्चों बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। देखिएगा यहां पे मेजर प्रोडक्ट आप लोग सेटजेब या हॉफमैन को नहीं बोल सकते हैं। यहां पे मेजर प्रोडक्ट सेटजेब भी हो सकता है और हॉफमैन भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि बच्चों डिपेंड करता है मेजर प्रोडक्ट जो है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता बच्चों। फर्स्ट केस फर्स्ट, अगर इफ लिविंग ग्रुप इज बैड लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप बच्चों बैड लिविंग ग्रुप है, क्या है, बैड लिविंग ग्रुप, लाइक NR3+, ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप बच्चों जिसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगता हो, NR3+ या SR2+, ठीक है, या बच्चों फ्लोरीन। ठीक, हां। तो बच्चों इस केस में जो आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो कंपैरिजन करेंगे वो मेजर प्रोडक्ट किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे बच्चों, मेजर प्रोडक्ट जो आप लोग डिफाइन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप लोग बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और यहां पे मेजर प्रोडक्ट बच्चों एसपी, सेटजेब और हॉफमैन कुछ भी हो सकता है। सही है बात, हां। लेकिन बच्चों केस सेकंड है, इफ लिविंग ग्रुप इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, हां। अगर लिविंग ग्रुप बच्चों बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लाइक N2+, ठीक है, OTF, OBS, ठीक है, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बच्चों वहां पे मेजर प्रोडक्ट जो अपन लोग बताएंगे, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ, मेजर प्रोडक्ट आप लोग बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बनता है यहां पे बच्चों, एल्कीन। ठीक है, हां। तो एल्कीन के स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताएंगे। और यहां पे बच्चों आपको पता बच्चों एल्कीन की स्टेबिलिटी में हमेशा सेटजेब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सेटजेब प्रोडक्ट होता है। सही है बात, हां। सर क्या यहां पे लिविंग ग्रुप कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है? हां बिल्कुल बच्चों, NR3+ भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट हो सकता है, या कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो आपको इस दोनों केसेस के थ्रू पता चल जाएगा। सही है बात, हां सर। चलिए बच्चों अब मैं आपको इसी पर बेस्ड 1 से 2 एग्जांपल करा करके आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों आपके सामने रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH पर बेस्ड कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करें। क्या सही है बात? हाँ। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों आपके सामने क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है, उसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों जो लिविंग ग्रुप है वो यहां पे ब्रोमीन है। हाँ, ब्रोमीन बच्चों डैश पे प्रेजेंट है। हाँ, मैकेनिज्म कौन सा होगा बच्चों, E2 रिएक्शन होगा। सही है, हाँ। आपको ये पता होगा बच्चों जो E2 मैकेनिज्म होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। सही है बात, हाँ। E1 और E2 रिएक्शन बच्चों एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जबकि बच्चों EI एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सही है बात, हाँ। मतलब बच्चों लिविंग ग्रुप निकलेगा, हाँ, और जो बेस अटैक करेगा बच्चों वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड वाले हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। सही है बात, हाँ। देखिएगा बच्चों क्या लिविंग ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है? हाँ, ये कार्बन बच्चों अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा बच्चों? बीटा कार्बन।
ये कार्बन क्या है बच्चों, बीटा कार्बन। अब बताइए बच्चों, जो बेस आएगा OH माइनस वो बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा। हाँ, इस बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है बच्चों वो लिविंग ग्रुप के ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जबकि इस बीटा कार्बन पे बच्चों हाइड्रोजन वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये डैश पे है बच्चों तो ये वेज पे है ना। हाँ सर, तो बताइए बच्चों कौन से बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बेस ट्रैप करके ले जाएगा। सर यहां से बिल्कुल नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर यहां से ले जाएगा तब तो वो सिन एलिमिनेशन होगा। कहां से ले जाएगा बच्चों, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा बेस, और यहां से ब्रोमीन निकलेगा बच्चों, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चों, देखिएगा यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सही है बात। हाँ, और बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, प्लेनर हो जाते हैं, तो उस पे जो यूनिट रहेगा बच्चों, अब यूनिट इस तरीके से आप जोड़ दीजिए CH3, इस पे क्या बच्चों, फिनाइल। ठीक है। हाँ, और यहां पे बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये नॉन प्लेनर है, इस पे यूनिट आप जैसा पहले से प्रेजेंट हो वैसे दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ सर, तो CH3 बच्चों वेज पे है और हाइड्रोजन कहां है, डैश पे है। तो अगर इस रिएक्टेंट का रिएक्शन बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए अगला एग्जांपल है बच्चों, आपके सामने एक रिएक्टेंट दिया है, उसमें बच्चों लिविंग ग्रुप क्या है, टोसाइलेट आयन है, बहुत ही बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। सही है। हाँ सर, किसके साथ कराया जा रहा है रिएक्शन बच्चों, एल्कोहलिक KOH के साथ। हाँ सर, क्या होगा बच्चों बताइए, एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है, E2 एलिमिनेशन। हाँ सर, बताइए बच्चों रिएक्शन कैसा होता है, सीन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ सर, बताइए कहने का मतलब बच्चों जो लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन जाएगा क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। हाँ सर, बताइए बच्चों क्या यहाँ लिविंग ग्रुप कैसे किस पे प्रेजेंट है, डैश पे प्रेजेंट है। हाँ, बताइए बच्चों क्या ये बीटा कार्बन है, हाँ ये भी बीटा कार्बन है। हाँ, क्या यहां से हाइड्रोजन जाएगा, हाँ सर। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिएगा लिविंग ग्रुप डैश पे है और हाइड्रोजन किस पे बच्चों, वेज पे प्रेजेंट है। ठीक। हाँ, तो आप लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा, यहां से लिविंग ग्रुप जाएगा और OH माइनस इस हाइड्रोजन को यहां से ट्रैप कर ले जाएगा बच्चों, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे ये बनेगा। ठीक है। हाँ, और बच्चों और देखिएगा इस पे CH3 है ना। हाँ सर, और यहां पे क्या बच्चों, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। हाँ, क्या ये बताइए बच्चों क्या इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, हाँ इस बीटा कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मान लीजिए बच्चों इस कार्बन पे दोनों यूनिट नॉन प्लेनर है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, नॉन प्लेनर, एक वेज है तो एक डैश है, तो क्या बताइए एक तो कम से कम बच्चों वेज पे तो रहेगा ही रहेगा ना। हाँ सर, तो मतलब बच्चों हाइड्रोजन यहां से भी निकाला जा सकता है, तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों, एक प्रोडक्ट इसका ये भी बन सकता है। क्या सर, क्या सर, देखिएगा बच्चों अगर यहां से बेस नहीं ले गया हाइड्रोजन इथाइल, ठीक है, हाँ यहां से लिविंग ग्रुप गया OTS, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए बच्चों, तो ये भी प्रोडक्ट यहां पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। हाँ सर, थर्ड एग्जांपल में देखिएगा आपके सामने ये रिएक्टेंट दिया है, इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। बताइए बच्चों क्या लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है, जो बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है बच्चों और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप है और जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बच्चों, क्या वो दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में है। हाँ सर, तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन कराते बच्चों तो मैकेनिज्म क्या होगा, E2 एलिमिनेशन। कैसा होता बच्चों, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ सर, क्या होगा बच्चों, यहां से OTF ट्रिपलेट आयन है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहां से निकलेगा और बेस इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा बच्चों, और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कहने का मतलब बच्चों कुछ इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे एक फिनाइल एक मिथाइल, एक फिनाइल एक मिथाइल, और इस कार्बन पे बच्चों एक मिथाइल एक फिनाइल। सही है बात। हाँ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। सही है बात। हाँ सर, आई होप बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ आपको समझ में आ गया। सही है बात। हाँ बच्चों, जैसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से बच्चों सेम टू सेम NaNH2 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, मतलब बच्चों प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम। ठीक है। हाँ,
क्यों? क्योंकि बच्चों OH माइनस एल्कोहलिक मीडियम में वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और NH2 माइनस वो भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही जैसा बनेगा। कहने का मतलब चाहे OH माइनस लगा दीजिए चाहे यहां पे NH2 माइनस लगाइए बच्चों, सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। सही है बात? हाँ सर। मतलब बच्चों दो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक एल्कोहलिक KOH के साथ और एक NaNH2 के साथ। सही है बात? हाँ। अब बच्चों मैं आपके सामने इसी में दिखाने जा रहा हूं डाई हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ। ठीक है? हाँ सर। रिएक्शन ऑफ डाई हैलाइड विद OH माइनस एल्कोहलिक मीडियम में एंड NH2 माइनस। सही है बात? हाँ। आपको पता होगा बच्चों डाई हैलाइड टू टाइप के होते हैं, एक होता है जैम डाई हैलाइड और एक होता है बच्चों विशनल डाई हैलाइड। सही है? हाँ। देखिएगा बच्चों जैसे मैंने आपके सामने दो डाई हैलाइड लिया, एक विशनल और एक जैम। सही है? हाँ। RCS3 RCCCS3। अगर बच्चों दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो बच्चों, क्या एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो इसे बोलते बच्चों जैम डाई हैलाइड। सही है बात? हाँ। तो इस अगले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, अगर बच्चों दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट हो बच्चों, ठीक है? हाँ, तो इसे बोलते बच्चों विशनल डाई हैलाइड। ये क्या है बच्चों? विशनल डाई हैलाइड है। और फर्स्ट वाला डाई हैलाइड कौन सा बच्चों? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड। सही है बात? हाँ। अब देखिएगा बच्चों, अगर जैम डाई हैलाइड का रिएक्शन आप एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं OH माइनस एल्कोहलिक मीडियम में। सही है बात? हाँ। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा बच्चों, आपको पता है X एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा। हाँ, यहां से बच्चों X निकलेगा और OH माइनस ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है। हाँ, तो OH माइनस बच्चों बीटा हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा। देखिएगा अगर ऊपर वाला X जाता है तो OH माइनस से नीचे वाला हाइड्रोजन ले जाएगा, क्योंकि बच्चों एंटी एलिमिनेशन होता है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CXCS3। सही है बात? हाँ। मान लीजिए बच्चों विशनल डाई हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, ठीक? हाँ, तो बताइए बच्चों क्या X एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा? हाँ, तो OH माइनस क्या करेगा बच्चों? बेस की तरीके से बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा। हाँ, अगर बच्चों इस हाइड्रोजन को लिविंग ग्रुप मान रहे हैं तो ये कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन। तो बच्चों OH माइनस जो बेस की तरीके से बिहेव करेगा वो कौन से हाइड्रोजन को ले जाएगा? यहां से हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा। तो बच्चों डबल बॉन्ड जो बनेगा वो इन दोनों के बीच में बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? C से X डबल बॉन्ड C और यहां पे ऊपर बचा HCS3। सही है बात? हाँ। देखिएगा बच्चों क्या दोनों का एक ही जैसा प्रोडक्ट? हाँ सर, फर्स्ट प्रोडक्ट दोनों का एक ही जैसा, एकदम सेम टू सेम बच्चों, एकदम सेम टू सेम। सही है बात? हाँ। अब अगर बच्चों मैं बात करूं, क्या अभी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और बचा है? हाँ, मतलब 1 मोल बच्चों यहां पे आप एल्कोहलिक KOH और ले सकते हैं। तो बच्चा बोला सर क्या जैम डाई हैलाइड में 2 मोल एल्कोहलिक KOH की जरूरत पड़ती है? हाँ। क्यों? दोनों X और दोनों हाइड्रोजन को निकालने के लिए बच्चों आपको 2 मोल की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट मोल बच्चों हमेशा एल्कोहलिक KOH लेते हैं, लेकिन सेकंड मोल बच्चों एल्कोहलिक KOH ना लेकर के बच्चों वहां पे NH2 माइनस लिया जाता है। क्यों? एल्कोहलिक KOH अगर लेते हैं बच्चों सेकंड मोल तो प्रोडक्ट बनता है लेकिन थोड़ा सा कम बनता है। सेकंड वाले हाइड्रोजन को निकालना है बच्चों, तो NH2 माइनस को जब लिया गया बच्चों तो वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो गया और प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। सही है बात? हाँ। मतलब अगर आप लोग बच्चों, अगर आप लोग ठीक है एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं फिर से सेकेंड मोल में, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो बनेगा। देखिए क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। लेकिन बच्चों अगर आप लोग जब दूसरा वाला हाइड्रोजन निकालना था, अगर आप लोग उस यहां पे बेस NH2 माइनस लेते बच्चों, तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, बेस इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और इस कार्बन के बीच में बच्चों एक बॉन्ड फिर से बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। बच्चों यहां पे प्रोडक्ट जो बना एल्काइन वो पुअर यील्ड बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक है? हाँ।
लेकिन बच्चों जब सेकेंड मोल NH2 माइनस लिया जाता बच्चों, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो गुड यील्ड के साथ बनता है। ठीक है, हाँ। इसलिए बच्चों जब भी आप लोग डाई हैलाइड रिएक्टेंट लिया जाता किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे एक मोल एल्कोहलिक KOH दिखाता है और सेकेंड वाला मोल बच्चों NaNH2 देता है। तो आप समझ जाइए प्रोडक्ट तो वही बनेगा, या 2 मोल एल्कोहलिक KOH देगा, या 2 मोल NaNH2 देगा, या 1 मोल एल्कोहलिक KOH या 1 मोल NH2, बच्चों प्रोडक्ट यही बनेगा। क्या सही है बात? यस सर। तो आई होप बच्चों ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। चलिए बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ। क्या सही है बात? यस सर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, जिसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों अमोनोलिसिस। ठीक है, हाँ बच्चों इस मेथड को बोलते हैं अपन लोग हॉफमैन मेथड। आपके सामने बच्चों मैंने एक रिएक्टेंट लिया एल्काइल हैलाइड REX। सही है बात? हाँ। इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बच्चों अपन लोग कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, हाँ। ये एल्काइल हैलाइड क्या बच्चों? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। ठीक है, हाँ सर। आपको पता है बच्चों यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल वो अमोनिया है, और अमोनिया क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना लोन पेयर इजिली देगा। ठीक है, हाँ। आपको पता है बच्चों कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में मैकेनिज्म क्या होता है? SN2। सही है बात? हाँ। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा? ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है बच्चों इसमें जो लिविंग ग्रुप है X, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बच्चों X के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और R के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सही है बात? हाँ। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, अमोनिया बैक साइड से बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सर बैक साइड से? हाँ। SN2 रिएक्शन में बच्चों न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इन्वर्जन होता है बच्चों 100%। सही है बात? हाँ। तो बताइए बच्चों फाइनली क्या हुआ होगा? X यहां से निकला होगा। हाँ। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फाइनली इसको दिया होगा बच्चों, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बहुत ज्यादा होती है ना, और नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? RNH2। ये क्या है बच्चों? 1 डिग्री एमीन बना है प्रोडक्ट। सही है बात? हाँ। बताइए बच्चों 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है? 2 हाइड्रोजन 1 एल्काइल, तो क्या 3 बॉन्ड बनाया है? हाँ। क्या अभी भी इसके पास 1 लोन पेयर है? हाँ। तो बच्चों जो और एल्काइल हैलाइड बचे रहते हैं वहां पर ये भी जाकर के अटैक करने लगता है। मतलब कुछ जगह अमोनिया अटैक कर रहा होता है, कुछ जगह जैसे ही एमीन बना नहीं तुरंत ये भी जाकर के अटैक करने लगता है। तो ये भी जाकर के किसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों? एल्काइल हैलाइड के ऊपर। कौन से एल्काइल हैलाइड? जो और बचे हुए एल्काइल हैलाइड रहे होंगे। सही है बात? हाँ। क्या हो रहा होगा? वही कहानी सभी एल्काइल हैलाइड में चलेगा। X यहां से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर एल्काइल हैलाइड को देगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। सही है? हाँ। तो बताइए बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करेगा बच्चों? नाइट्रोजन अपने एक हाइड्रोजन को भगाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? RNHR। सही है बात? हाँ। बताइए बच्चों ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री एमीन है। और 2 डिग्री एमीन में बच्चों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, क्या इसके पास भी अभी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है? हाँ। तो बच्चों ये 2 डिग्री एमीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, ये भी जाकर के अटैक कर रहा बच्चों एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो और जो एल्काइल हैलाइड बचे रहे होंगे सोल्यूशन में उनके ऊपर जाकर के 2 डिग्री भी अटैक करना शुरू करेगा। वही कहानी इसमें भी हो रहा होगा बच्चों। X क्या करेगा? इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों 2 डिग्री एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा। तो बताइए बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को यहां से भगाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? RNR। सही है बात? हाँ। ये क्या बच्चों? 3 डिग्री एमीन। इनको भी रहा नहीं गया, इनको भी दिखाई पड़ा कि मेरे पास लोन पेयर है, भाई साहब जाकर के कह रहे मैं भी अटैक करूंगा। तो बच्चों ये भी जाकर के एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करने चले गए। इनको मना किया गया मत जा, बोले क्यों नहीं जाऊं? मैं कहा मान लो तू अपना लोन पेयर दे दोगे आर को, तो बताइए तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कह रहे हाँ आएगा। तो मैं कहा फिर बताओ भगाओगे किसको अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए?
फिर भी इनको पता था ये सारी चीजें इनके साथ होने वाला है, लेकिन भाई साहब माने नहीं, जाकर के ये भी अटैक कर दिए। तो बताइए बच्चों, बताइए क्या हो रहा होगा। एक्स यहां से एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आर के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल बच्चों आर के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, R4N+, सही है बात। हाँ, और क्या बच्चों, X माइनस भी जाकर के यहाँ अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, और इसको बोलते बच्चों कोऑर्डिनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनरी सॉल्ट, सही है बात। हाँ, मतलब बच्चों अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, कोऑर्डिनरी सॉल्ट R4N+ X-, सही है बात। हाँ बच्चों, यहां पे दो केस ले रहा हूं। केस फर्स्ट ये है कि इफ अमोनिया बच्चों, अगर अमोनिया एक्सेस कंडीशन में लिया जाए, अमोनिया को एक्सेस कंडीशन में, एल्काइल हैलाइड कम है, अमोनिया ज्यादा है, तो जितने अमोनिया रहेंगे क्या सब के सब एल्काइल हैलाइड पर अटैक करके फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, RNH2। तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RNH2। 1 डिग्री एमीन बच्चों मेजर प्रोडक्ट होगा, सही है बात। हां, लेकिन बच्चों अगर एल्काइल हैलाइड को एक्सेस कंडीशन में कर दिया जाए इस रिएक्शन में, तो एल्काइल हैलाइड ज्यादा है, अमोनिया पड़ गया कम। एल्काइल हैलाइड ज्यादा था, अमोनिया कम पड़ गया, तो अमोनिया जो प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों एमीन, वो एमीन भी जाकर के अटैक करेंगे एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनरी सॉल्ट बनेगा। क्या, R4N+ X-, कोऑर्डिनरी सॉल्ट बच्चों मेजर प्रोडक्ट होगा, सही है बात। हां सर, ठीक है। हां बच्चों, यहां पे बच्चों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, एल्काइल हैलाइड एक्सेस कंडीशन में, तो आपको पता फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, R4N+ X-, कोऑर्डिनरी सॉल्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। हाँ, इसका रिएक्शन हमने बच्चों बेस के साथ, यहां पे बेस ले लिया AgOH, तो जो आपको पता है कि AgOH AgX के साथ निकल जाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, AgX का PPT है ना। हाँ, OH- जाकर के यहां जुड़ जाएगा बच्चों, तो क्या बनाएगा बच्चों, R4N+ OH-, ठीक है। हाँ, ये क्या बच्चों, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कभी भी टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर पाइरोलिसिस करवाया जाए, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो वहां पे मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, E2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हाँ, और वहां पे प्रोडक्ट बच्चों बनेगा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। हाँ, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि अमोनिया है, फर्स्ट प्रोडक्ट A बना है, फिर इसके ऊपर AgOH दिया है, सेकंड प्रोडक्ट बच्चों B बना है, और B के ऊपर टेम्परेचर दिया, प्रोडक्ट बच्चों जो एल्कीन रहेगा वही प्रोडक्ट आप लोग बना दीजिएगा, सही है बात। हाँ, मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म, सही है बात। हाँ, आपको पता है बच्चों कि जो ये रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन में बच्चों अमोनिया किस तरीके से बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, और आपको यह भी पता है बच्चों अमोनिया बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। कब बिहेव करता है सर, दो केस में बच्चों अमोनिया बेस की तरीके से बिहेव करता। फर्स्ट केस में अगर अमोनिया के साथ साथ टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए, और सेकंड केस क्या होता सर, अगर बच्चों एल्काइल हैलाइड की डिग्री बढ़ा दिया जाए। सर डिग्री बढ़ाने का मतलब एल्काइल हैलाइड बच्चों 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाए, ठीक है। हाँ, तो वहां पे अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे बच्चों, तो अमोनिया बेस की तरीके से बिहेव करेगा, और अगर अमोनिया बच्चों बेस की तरीके से बिहेव किया तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर करके क्या होगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, सही है बात। हाँ, मतलब सर, मतलब कि अमोनिया बिहेव आल्सो एज ए गुड बेस, सही है। हाँ, अमोनिया बच्चों गुड बेस की तरीके से भी बिहेव करता है, ठीक। हाँ, सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन फॉलोइंग कंडीशन। बच्चों फॉलोइंग कंडीशन, मैं कुछ कंडीशन लिखने जा रहा हूं, उस कंडीशन में अमोनिया बेस की तरीके से बिहेव करेगा, और मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, E2 मैकेनिज्म होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगा। सबसे फर्स्ट हाई टेम्परेचर, अगर आप लोग हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे
तो वहां पे अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव नहीं करेगा बल्कि बेस बन जाएगा, और वहां पे मैकेनिज्म SN2 नहीं होगा बल्कि E2 होगा, और प्रोडक्ट बच्चों क्वाड्रेनरी सॉल्ट नहीं बनेगा बल्कि एल्कीन बन जाएगा। सेकेंड केस बच्चों, एल्काइल हैलाइड जो आप लोग ले रहे हैं, मतलब जो लिविंग ग्रुप है बच्चों वो 3 डिग्री हो, 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, या आप लोग बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड क्या हो, 3 डिग्री हो। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बच्चों अमोनिया क्या होता है बच्चों, अमोनिया क्या होता है, बेस की तरीके से बिहेव करता है, और फाइनली प्रोडक्ट बच्चों एल्कीन बनेगा। क्या सही है बात? यस सर। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।